डिकेंस ने कहा था कि उड़ाऊ पुत्र अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी है और यह यकीनन यीशु द्वारा सुनाई गई सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद बहुत से लोग इस कहानी में छिपे सच्चे सार और गहराई को समझ नहीं पाते हैं, जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं इसी उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत पैराबल को विस्तार से समझाना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है और यह आज हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है। दृष्टांतों की सबसे अच्छी बात यह है, दृष्टांत सुनने वाले को कहानी के अंदर कदम रखने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें सिर्फ व्याख्या करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि वे आपकी व्याख्या करने के लिए हैं। यीशु ये कहानियां इसलिए सुनाते हैं ताकि उनके श्रोता खुद को उस कथा में कहीं न कहीं खोज सकें और फिर एक निर्णय के संकट से जूझें। क्या वे दृष्टांत के सबक को अपनाएंगे या बस दूर चले जाएंगे और इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगे? यह अद्भुत कहानी कहने का तरीका है जिसमें आध्यात्मिक सबक और अक्सर बहुत बड़ा दांव लगा होता है। इस दृष्टांत की सुंदरता और गहराई को समझने के लिए हमें उस संदर्भ को समझना होगा जिसमें इसे लिखा गया था। ये दृष्टांत लूकस 15 में मिलता है और इस अध्याय की शुरुआत में यीशु पापियों और कर वसूलने वालों के साथ बैठे हुए दिखाए गए हैं जो उन्हें सुनने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठा हुए थे। और दूसरी तरफ आप धार्मिक लोगों फरीसियों को देखते हैं जो देख रहे हैं और थोड़ा ईर्ष्या कर रहे हैं, और वे यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं कि यह आदमी पापियों के साथ खाता है। आज हम इसे देखकर सोच सकते हैं, वाह, ये तो एक अच्छी तारीफ है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था। आप देखते हैं, फरीसी यह इशारा कर रहे थे कि यीशु न केवल पापियों के साथ खा रहे थे, बल्कि वो खुद भी एक पापी थे। और सच तो ये है कि यीशु अक्सर पापियों के साथ खाते थे और ऐसा लगता था कि वह धार्मिक लोगों की संगति से ज्यादा उनकी संगति पसंद करते थे। लेकिन वो उनके पापों में भाग लेने के लिए उनके साथ नहीं खाते थे। वो उन्हें जीवन जीने का एक बेहतर तरीका दिखाने के लिए उनके साथ खाते थे। वो उनके साथ खाते थे क्योंकि उन्हें उन लोगों पर दया आती थी जिन्हें धार्मिक लोगों ने ठुकरा दिया था। तो कल्पना कीजिए, यीशु इन दो अलग अलग समूहों के साथ इस भीड़ के बीच में बैठे हैं। एक तरफ आपके पास पापी और कर वसूलने वाले हैं और दूसरी तरफ आपके पास धार्मिक अभिजात वर्ग है। इस समूह ने अपने पूरे जीवन में सही काम किए हैं और इस समूह ने बार बार सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। और यीशु इन कहानियों को सुनाना शुरू करते हैं। दरअसल 3 कहानियों की एक श्रृंखला है जो उस कहानी के साथ समाप्त होती है जिसे हम देखने जा रहे हैं, उड़ाऊ पुत्र। लेकिन इनमें से हर एक कहानी इन लोगों, इन समूहों में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर के हृदय को इंगित करती है। इन कहानियों में से प्रत्येक के लिए कुछ सच्चाई है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन कहानियों को देखते हुए इन 2 समूहों को याद रखें। यीशु ये कहानी धार्मिक और पापियों दोनों के लाभ के लिए बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र आज हमारे लिए क्या रखता है। जैसे ही हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखते हैं, मैं इसे 3 अलग अलग भागों में तोड़ दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमें प्रवाह को समझने और हमारे अपने जीवन में इसके अर्थ को और अधिक समझने में मदद करेगा। अब पहला भाग जिसे हम देखने जा रहे हैं उसे सेटअप कहा जाता है। लूकस दोपहर के 3:11 जो कुछ होने वाला है उसके लिए दृश्य निर्धारित करके खुलता है और यह हमें कहानी के मुख्य पात्रों से परिचित कराता है और उनमें से 3 है, पिता, बड़ा भाई और फिर छोटा भाई, और कहानी के सामने आने पर उनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इस कहानी में बहुत सारे मोड़ और बदलाव हैं और यीशु पहले झटके के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करते हैं। यह अगली ही कविता में आता है जब वो कहते हैं कि छोटा भाई अपने पिता के पास गया और अपनी विरासत की मांग की। यहूदी संस्कृति में आमतौर पर सबसे बड़े बेटे को विरासत का 2 गुना हिस्सा मिलता था और फिर बाकी विरासत बाकी बेटों के बीच समान रूप से विभाजित हो जाती थी। तो इस मामले में बड़े भाई को पिता की विरासत का 2/3 हिस्सा मिला होगा और छोटे भाई को 1/3 मिला होगा। और यह अनुरोध चौंकाने वाला होगा, कम से कम कहने के लिए। दर्शकों ने निश्चित रूप से हॉन्फ लिया होगा क्योंकि सार में छोटा बेटा जो कर रहा था वह अपने पिता के मरने की कामना कर रहा था। वो कह रहा था, मैं आपसे ज्यादा आपके पैसे चाहता हूं। आप मर भी सकते हैं, आप मेरे लिए पहले से ही मर चुके हैं। मैं बस आपके पैसे चाहता हूं, तो आप मुझे क्यों नहीं दे देते ताकि मैं जो चाहूं वो कर सकूं। और निश्चित रूप से उस दिन दर्शक पिता की ओर से छोटे बेटे की ओर एक त्वरित पिटाई की उम्मीद करते होंगे क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे आप बस नहीं मांगते थे। लेकिन पिता कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला काम करते हैं, वो आज्ञा मानते हैं, वो हार मान लेते हैं। वह जाकर पैसे को विभाजित करते हैं और छोटे बेटे को देते हैं और छोटा बेटा अपनी चीजें पैक करता है, पैसे लेता है और फिर जिसे लूकस लापरवाह जीवन कहते हैं उसके लिए निकल पड़ता है।
और इसके साथ पहला भाग समाप्त होता है और दूसरा भाग शुरू होता है, जिसे मैं द लॉजिकल कंक्लूजन कह रहा हूं। तो छोटा भाई अपनी चीजें इकट्ठा करता है और जो कुछ भी चाहता है वो करने के लिए निकल जाता है, और कहानी स्पष्ट है कि इस छोटे भाई को खुद के अलावा किसी और का कोई सम्मान नहीं है। और जब छोटा भाई पार्टी कर रहा है और जो कुछ भी उसे पसंद है वो कर रहा है, तो आपके पास बड़ा भाई है जो पीछे रहता है और नियमों का पालन करता है। वो वही करता है जो उससे उम्मीद की जाती है और उस दिन सुनने वाले दर्शकों को याद करता है। आपके पास धार्मिक नेता थे जिन्होंने नियमों का पालन किया था, और फिर आपके पास पापी और कर वसूलने वाले थे जिन्होंने ज्यादातर अपने लिए सबसे अच्छा किया था। वे प्रत्येक इस कहानी में दर्शाए गए हैं। यीशु दर्शकों को कहानी में खींच रहे हैं। धार्मिक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे वो छोटा भाई जो अपने लिए भव्य रूप से रह रहा है, उसे वह मिलेगा जो वह लायक है, और आपके पास पापी और कर वसूलने वाले हैं जो इस उम्मीद पर कायम हैं कि शायद अभी भी छोटे भाई के लिए कुछ उम्मीद है, उसने जो गलतियां की है उसके बावजूद। और इसलिए कहानी जारी है। छोटा भाई दुनिया की हर चीज के अतिरिक्त एक दूर की भूमि में रह रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर इन मामलों में होता है, छोटा भाई जो सोचता था कि वह चाहता था वो उसे मिल गया, और लूकस जल्द ही हमें बताता है कि छोटे भाई का अंत और पतन आने वाला था, और यह धार्मिक चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। आखिरकार उसे वो मिलेगा जो वो लायक है। आखिरकार वो अपना सबक सीखेगा, और वो गिर जाता है। छोटा भाई जितना किसी ने उम्मीद की थी उससे ज्यादा गिर जाता है। जल्द ही वो खुद को बिना किसी चीज के पाता है, यहाँ तक कि खाने के लिए एक निवाला भी नहीं, इसलिए उसे एक नौकरी ढूंढनी पड़ती है। लेकिन एकमात्र नौकरी जो वो पा सकता है वो सूअरों को खिलाना है, जो यहूदी संस्कृति में सबसे निचले जानवरों की तरह थे। यह एक तमाचा है, और जल्द ही हमें पता चलता है कि वह न केवल सूअरों को खिला रहा है, बल्कि वह इतना भूखा है कि वह उन टुकड़ों को खा रहा है जो वह सूअरों को दे रहा है। वह अपमान में है, वह निराशा में है, और निश्चित रूप से उस दिन सुनने वाले धार्मिकों की मुस्कान चौड़ी हो गई होगी। वे खुश हो गए होंगे और सोचा होगा, आखिरकार न्याय की एक कहानी जहां अच्छा प्रबल होता है, जहां वे लोग जिन्होंने पूरे समय सही किया है, वे उन गड़बड़ियों, उन अपमानजनक लोगों पर प्रबल होते हैं। लेकिन यीशु अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। आखिरकार छोटा भाई होश में आता है और उसे पता चलता है कि उसके लिए अपने पिता के घर में सबसे निचले सेवकों में से एक होना यहाँ जारी रखने से बेहतर होगा। तो वह अपने अभिमान को चूसता है और घर वापस अपनी शर्मनाक यात्रा शुरू करता है। अब यह वो जगह है जहाँ कहानी वास्तव में अच्छी हो जाती है। बेटा घर चल रहा है, और जैसे ही वो घर चल रहा है, वो उन सभी चीजों के बारे में सोच रहा है जो वह अपने पिता से कह सकता है ताकि उसे वापस घर में आने के लिए राजी कर सके और खुद को मना सके कि अगर वह सिर्फ एक सेवक बन जाता है तो ये काफी होगा। और वह इन सभी तर्कों और इस सभी तर्क के साथ आ रहा है कि पिता को उसे वापस क्यों आने देना चाहिए। और जैसे ही वो करीब आता है, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है कि क्या होने वाला है। आप देखते हैं, जब बेटा अभी भी बहुत दूर था तो पिता उसे देख लेता है। दूसरे शब्दों में, पिता ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन उसका बेटा वापस आएगा, इसलिए वो उत्सुकता से इंतजार करता था, क्षितिज को स्कैन करता था, अपने बेटे के एक दिन वापस आने की तलाश करता था। और अगर वो काफी चौंकाने वाला नहीं है, तो जब वो आखिरकार अपने बेटे को देखता है, तो वो अपने बेटे के अपने पास आने का इंतजार नहीं करता है। वो दौड़ना शुरू कर देता है, जिसे यहूदी संस्कृति में अपमानजनक माना जाता था। आप नहीं दौड़ते थे। तो न केवल ये पिता अपने बेटे के मरने की कामना नहीं कर रहा था, वो उसके लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन जब उसने उसे देखा तो वो इतना उत्साहित था कि उसे परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं। वो उसकी ओर दौड़ने लगा। जैसे ही पिता बेटे के करीब आता है, बेटा शुरू करता है, अपने तैयार भाषण को बोलना शुरू करता है जिसे वो अपनी यात्रा के लिए वापस अभ्यास कर रहा है। लेकिन पिता उसे कोई भी शब्द नहीं निकलने देंगे, और इसके बजाय वो सभी सेवकों को आदेश देना शुरू कर देता है कि इस असाधारण पार्टी को सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों के साथ फेंक दे, क्योंकि उसका बेटा वापस आ गया है। वो उसे गहने देता है और नए सैंडल और एक लबादा प्रदान करता है, क्योंकि उसका बेटा वापस आ गया है। और निश्चित रूप से उस दिन उस कहानी को सुनने वाले यहूदी धार्मिक नेताओं के जबड़े गिर गए होंगे। वो कौन करेगा जब बेटे ने अपने पिता के मरने की कामना की थी और अपनी विरासत को उड़ा दिया था? कौन उसे इस तरह वापस स्वागत करेगा? लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी तक नहीं आया है। आप देखते हैं, पूरे समय यीशु के श्रोताओं ने सोचा कि यह उड़ाऊ पुत्र की कहानी थी, और हम इसे आज भी इसी तरह पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह उड़ाऊ पुत्र की कहानी नहीं है। यह उड़ाऊ बेटों की कहानी है। पहला बेटा, छोटा भाई, दूर रहते हुए खो जाता है,
लेकिन बड़ा भाई घर पर रहते हुए खो जाता है। आप देखते हैं, जैसे ही यह पार्टी चल रही है, बड़ा भाई अपना काम करने के लिए दिखाता है, जो सही है, और इस पार्टी को नोटिस करता है और पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? और एक सेवक उसे बताता है, आपका छोटा भाई वापस आ गया है। हम जश्न मना रहे हैं। और वो गुस्सा हो जाता है। आखिरकार पिता उसे शांत करने और समझाने और उसे उसके साथ जश्न मनाने के लिए पार्टी में आमंत्रित करने के लिए बाहर आता है। लेकिन पार्टी में जाना चाहने के बजाय वो उग्र है क्योंकि उसने सही काम किया है और उसके छोटे भाई ने मूर्खतापूर्ण और भव्य रूप से जीवन जिया है, और वह परेशान है क्योंकि उसे वह नहीं मिला है जो उसे लगता है कि वह लायक है। आप देखते हैं कि इस कहानी के बारे में क्या आकर्षक है कि पिता 2 बार अपने बेटों के पास उन्हें पार्टी में आमंत्रित करने के लिए जाता है, लेकिन जबकि छोटे भाई ने इसे स्वीकार कर लिया, बड़े भाई ने इसे अस्वीकार कर दिया। बड़े भाई ने सोचा कि सही नियमों से खेलकर उसे वो मिलेगा जो वो लायक है। उसके पास भी अपने छोटे भाई जैसा ही दिल था। छोटे भाई में सिर्फ विरासत की मांग करने और उसे उड़ाने के लिए ज्यादा हिम्मत थी। छोटा भाई नियमों से इसलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि वह पिता से प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहता था जो उसे लगता था कि उसका है। ये 2 उड़ाऊ बेटों की कहानी है, एक जो भव्य रूप से जीकर खो गया और दूसरा जो अपने लाभ के लिए सही काम करने की कोशिश करके खो गया। और बड़े भाई ने पार्टी में आने से इनकार कर दिया। उसने खोए हुए को पाए जाने का जश्न मनाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आप देखते हैं, बड़े भाई ने पार्टी में शामिल होने के बजाय आत्मदया में डूबना पसंद किया, और वह अपने छोटे भाई के खिलाफ भी आरोप गढ़ता है, ये कहकर कि उसने वेश्याओं पर अपनी विरासत उड़ा दी, जो कि कहानी में कभी उल्लेख नहीं किया गया है। वो अपने छोटे भाई को बुरा दिखाने और खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं, हम जो कहानी में सामने आते हुए देख रहे हैं, वो ये है कि बड़ा भाई भी उतना ही खो गया है जितना कि छोटा भाई। बस वो इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। और इस कहानी के बारे में क्या अविश्वसनीय है कि वही कृपा और धैर्य जो पिता ने छोटे भाई को दिखाया, वो बड़े भाई को दिखा रहा है। वो निंदा नहीं कर रहा है, वो कोमल और दयालु है। वो बड़े भाई के अंदर आने और जश्न मनाने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। वो बड़े भाई को याद दिला रहा है कि विरासत अभी भी उसकी है, लेकिन अब खोए हुए को पाए जाने का जश्न मनाने का समय है। पार्टी के बाहर खड़ा बड़ा भाई ये तय कर रहा है कि क्या वो अंदर जाना चाहता है। और इस तरह कहानी समाप्त होती है। क्या बड़ा भाई अंदर जाता है? हम नहीं जानते, और मुझे लगता है कि यह जानबूझकर है। यही कहानी की सुंदरता है क्योंकि यह हमें खुद को उनके जूते में रखने की अनुमति देता है। उन 2 भीड़ को याद रखें जिनसे यीशु बात कर रहे थे। धार्मिक नेता बड़े भाई द्वारा दर्शाए गए थे और पापी और कर वसूलने वाले छोटे भाई द्वारा दर्शाए गए थे। आप देखते हैं, ये कहानी धार्मिक नेताओं पर एक तरह का प्रहार था। यीशु कह रहे थे, सुनो, मैं खोए हुए को बचाने आया था, पापियों को बचाने, बीमारों को बचाने, और अब तुम पार्टी के बाहर खड़े हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ सही किया। तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो, लेकिन वास्तविकता यह है, हम सब पापी हैं। हम सब कर वसूलने वाले हैं। हम सब खो गए हैं। हम में से कुछ भव्य जीवन जीकर खो गए। हम में से कुछ घर पर रहते हुए खो गए। और इसलिए जो सवाल यीशु अपने दर्शकों से पूछ रहे थे, वो ये है, क्या तुम पार्टी में आने वाले हो? क्या तुम ये स्वीकार करने वाले हो कि तुम खो गए थे और मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं? क्या तुम बाहर खड़े रहने वाले हो? और वो सवाल आज भी हमारे लिए सच है। क्या हम पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं? क्या हम घर लौटने वाले हैं? क्या हम अभी भी केवल अपने बारे में सोचकर जीवन जीने वाले हैं? तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, आप इस कहानी में किससे खुद की पहचान करते हैं? क्या आप छोटे भाई हैं जो दूर गए और भव्य रूप से जीवन जिया, जिसने परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग, जो कुछ भी आप चाहते हैं वह करते हुए जीवन जिया? क्योंकि अगर वो आप है, तो जब आप घर लौटते हैं, तो आपको एक ऐसा पिता नहीं मिलेगा जो आपको मारना चाहता है। आपको एक ऐसा पिता मिलेगा जो आपके लिए एक पार्टी फेंकना चाहता है, जो खोए हुए को पाए जाने का जश्न मनाना चाहता है। तो अगर वो आप हैं, अगर आप छोटे भाई हैं, अगर आप भव्य रूप से रह रहे हैं, तो घर जाओ। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ अविश्वसनीय है। या शायद आप बड़े भाई से पहचान करते हैं और आपने सभी सही काम किए हैं। आपने सही नियमों से खेला है, लेकिन शायद आपने इसे सही दिल के लिए नहीं किया है। और जब आप एक छोटे भाई को देखते हैं, जब आप एक पापी को देखते हैं जिसने अपने जीवन में इन भयानक चीजों को किया है, तो परमेश्वर की कृपा मिलती है, तो आपको थोड़ी ईर्ष्या होती है क्योंकि आपने सही नियमों से खेला है। तो आपका इनाम कहाँ है ना? देखिए, वास्तविकता यह है, हम यीशु का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन हम घर पर खो सकते हैं। तो शायद आप बड़े भाई से पहचान करते हैं, और अगर वह आप हैं,
तो यीशु आपको एक पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आप भी उतने ही खो गए हैं, आप भी उतने ही टूटे हुए हैं जितने कि वो व्यक्ति वहां है। ये थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन नीचे की रेखा अभी भी, सच्चाई अभी भी वही है। और जो सवाल आपको खुद से पूछने की जरूरत है वह ये है, क्या आप पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं? क्योंकि यीशु के पास आपके लिए भी कुछ अविश्वसनीय है, लेकिन आपको दरवाजों से होकर जाना होगा। आपको पार्टी में प्रवेश करना होगा। उड़ाऊ पुत्र एक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हम सब खो गए हैं। हम में से कुछ एक दूर की भूमि में खो गए हैं, हम में से कुछ घर पर खो गए हैं। हम सब खो गए हैं, हम सब बीमार हैं, और हम सबको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और कहानी हमें प्रोत्साहित करती है और हमें याद दिलाती है कि जब हम यीशु के पास वापस जाते हैं तो हमें जीवन भर की पार्टी मिलती है। वो खोए हुए को पाए जाने का जश्न मनाता है। जब हम उसके पास लौटते हैं तो वो खुश होता है क्योंकि वो कुछ भी से ज्यादा आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। उड़ाऊ पुत्र एक अविश्वसनीय कहानी है जिसमें आज हमारे लिए कुछ अविश्वसनीय सच्चाई और चुनौतियां हैं।